Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about few major articles. The first article we will be discussing about Kerala and Kerala ने अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है एंड नवंबर में इसकी कहीं ना कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी. देन एक पैरासाइटिक वास्प की अगर हम बात करें तो इसने ट्रॉपिका के क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की है. वी गोना टॉक अबाउट दिस. देन ईरान ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और सस्पेंशन ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म इसके बारे में कन्वेंशन के बारे में ज्वाइन करने का सोचा है. तो वी गोना टॉक अबाउट दैट एंड लास्ट में एटॉमिक स्टेंसिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल को समझते हैं. देखिए, पहले आर्टिकल में बात की गई केरला की. तो केरला में एक मॉडल डेवलप किया गया जिसमें लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोशिश की कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सके स्टेट से. और 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया. इसका नाम था एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम. इसमें डिफरेंट टीयर की जो गवर्नमेंट्स थी उन सभी को एक साथ इन्वॉल्व करके पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए. इसमें 64,000 जो फैमिलीज है उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो पुअर लिविंग कंडीशन में आते, जिनके पास खाना, हेल्थ, लाइवलीहुड और शेल्टर की प्रॉब्लम्स थी. एंड इसमें से 59,277 फैमिलीज को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें लोगों को हाउसेस प्रोवाइड किए गए, कहीं ना कहीं लैंड दिया गया एंड रेनोवेशन करने के लिए 2 लाख रुपए तक की मॉनेटरी कंपनसेशन भी दी गई. अब अगर हम 2021 के डाटा की बात करें नीति आयोग की, तो पॉवर्टी रेट ऑलरेडी बहुत कम है आपके केरला के अंदर, 0.7% के आसपास है. अब ये उससे भी कम हो जाएगा आफ्टर दिस इंटायर जो भी ये स्कीम इन्होंने इंप्लीमेंट की थी इसके बाद. अब केरला का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बाकी स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है कि कैसे सोशल डेवलपमेंट आपकी प्रमोट कर सकती है कि आप पॉवर्टी को पूरी तरह से खत्म कर सकें. इसमें इंक्लूसिव वेलफेयर डिलीवरी के लिए इनका मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा है. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें 1 की, तो नो पॉवर्टी जिसका एजेंडा है हम उसको भी फुलफिल कर पाएंगे. अब मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की अगर बात की जाए तो नीति आयोग हमारे यहाँ पर इसे कैलकुलेट करता है, जिसमें हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी को काउंट किया जाता है, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल की अटेंडेंस, देन लिविंग स्टैंडर्ड में हाउसिंग, एसेट्स, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एरियाज को काउंट किया जाता है. अब इसमें से 1/3 अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी में आते हैं. और पॉवर्टी अपने आप में एक ट्रैप है. क्यों? जब पॉवर्टी होती है तो लोग अच्छा नहीं पढ़ पाते, हेल्थ केयर अच्छा नहीं मिल पाता है, जिससे ह्यूमन कैपिटल अच्छा डेवलप नहीं होता है. ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होता तो प्रोडक्टिविटी लो रहती है. प्रोडक्टिविटी लो होती है तो उन कहीं ना कहीं इनकम कम होगी. इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी इकोनॉमी की. तो ये चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलती है. आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल, ट्रॉपिका. ये एक क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल रूट क्रॉप के फॉर्मेट में आप जिसे जानते हैं. जनरली तमिलनाडु और केरला में इसे उगाया जाता है एंड इंडिया में 1.7 लाख हेक्टेयर एरिया इसके अंडर आता है, जो कि यूज किया जाता है फूड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल जैसे कई इंडस्ट्रीज में. ऑन एन एवरेज इंडिया की 35 टन पर हेक्टेयर एरिया प्रोडक्शन रही है. बट पिछले कुछ समय से इस पे कुछ पेस्टिसाइड्स के, आप कह सकते हो कि सॉरी, पैरासाइट्स के अटैक देखने को मिल रहे थे, जिसमें कसावा, मैलीबग ये सबसे प्रोमिनेंट है. ये थिसूर केरला में इसका फर्स्ट इनकाउंटर देखने को मिला 2020 में, जिसके बाद से यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 35 टन से घट के 5 से 12 टन के बीच में आ गई. अब कहते हैं कि भाई ये 200 करोड़ की एक्सपोर्ट, 200 मिलियन की एक्सपोर्ट करने वाली आपकी एक क्रॉप है एंड कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता था किसानों के ऊपर. तो हमने वेस्ट अफ्रीका से लॉपीज करके एक पैरासाइट मंगाया. ये पैरासाइट क्या करता है? ये अंडे देता है होस्ट के अंदर, जिससे होस्ट को वो पूरी तरह से मार देता है. तो हमने इस वास्प के थ्रू, यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स ने इस पेस्ट के थ्रू, आप ये कह सकते हो पैरासाइट के थ्रू, यहां पे इसको आपके मेलीबग को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, जिससे प्रोडक्शन लेवल अब वापस से रिकवर हो गया, जिसमें ना तो कोई केमिकल यूज किया गया एंड कहीं ना कहीं
जो प्रोडक्शन है प्री आउटब्रेक लेवल पे हम वापस पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल केमिकल फ्री पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इसमें आप फोकस कर रहे हैं। आप पेस्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं बायो पेस्ट से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर शोकेस किया गया। तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव था जिसमें केमिकल के यूटिलाइजेशन को हम कम कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। अब देखिए ये जो कन्वेंशन है ये आया था आपका 2002 में। इसमें फोकस क्या था कि कैसे हम टेरर फंडिंग को रोक सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव 3 है मेजरली। फाइनेंसिंग को हमने रोकना है टेररिज्म की, एंड उसके अलावा क्रिमिनलाइज करेंगे उन इंटेंशंस को भी जहां पे आप एक्चुअल में टेरर अटैक को कैरी आउट करने की बात करो, उसको फंड करने की बात करो, तो उन सबको भी। देन यहां पर एनहांस करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और म्यूचुअल असिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो अभी ये क्यों न्यूज में, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्क्रूटनी से बचने के लिए, यानी जो सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पे, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ईरान सोच रहा है कि भाई मैं इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर देता हूँ जिससे बेनिफिट मिलेगा। तो इससे ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड आपके बताता है अबाउट द टेरर फंडिंग। देन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। एनजीओस, चैरिटीज, बैंक्स सबके अंदर रेगुलेशन को प्रमोट करता है ताकि मिसयूज ना किया जाए फंड का। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल डाटा को शेयर किया जाता है अलग अलग फैसिलिटीज के साथ। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि आप देश के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फंडिंग को आप रोक सकें। मोर ओवर इसमें आपकी पूरी कंप्लायंस को मॉनिटर करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो सभी यूएन मेंबर इसके मेंबर बन सकते हैं। वैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ये इसको ओवरसी करता है विद योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अभी अगर हम बात करें, वैसे भी टेरर फंडिंग की वजह से ईरान बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वेस्ट के रडार पे रहता है। तो अगर ये ठीक कर पाते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं इनके बैंकिंग चैनल वापस से रिस्टोर कर पाएंगे, ये फैसिलिटेट कर पाएंगे अपने ट्रेड्स को। इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस ईरान के ऊपर बूस्ट होगा, जिससे कहीं ना कहीं फॉरेन स्क्रूटनी ईरान के ऊपर थोड़ी कम हो पाएगी। तो ये आ गई बात आपके ईरान से रिलेटेड इस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल आर्टिकल, एटॉमिक स्टेंसिल। देखिए अभी यूएस और साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने मिलकर ये एटॉमिक स्टेंसिल आपकी बनाई है। ये की क्या है, ये एक कस्टम मेड नैनो पार्टिकल की 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें एक साइड पे आप क्या कह सकते हो पेंट करते हैं, यानी इसमें मास्किंग की जाती है, पेंट किया जाता है नैनो पार्टिकल को, प्रिसाइजली पॉलीमर को अटैच किया जाता है दूसरी साइड पे। अब क्या हुआ है इसमें, इसको आप समझे। यहाँ पे यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर पहले स्टेप में क्या किया, आयोडाइड को यूज किया मास्किंग के लिए एक पर्टिकुलर रीजन को नैनो पार्टिकल के। दूसरे साइड पे पॉलीमर को अटैच किया गया जो अनमास्क एरिया था वहां पे, ताकि एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को आप यहां पे क्रिएट कर सकें। तो यहां पे इसे ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाएगा फ्यूचर में। कहीं ना कहीं ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है आगे फ्यूचर किसी रिएक्शंस के अंदर। ऑप्टिकल डिवाइसेस में भी यूज किया जा सकता है एंड स्मार्ट मटेरियल के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में इनका काफी बड़ा रोल रहता है। एंड ये 1 से 100 नैनोमीटर तक के स्केल पे आप देख सकते हैं। वैसे एक बात की जाए तो ह्यूमन हेयर से भी काफी थिन होता है इसका साइज। तो यहाँ पे इस डिस्कशन में आपको इतना ही जानना था। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।